कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के घर पर आईटी की रेड। पिछले साल सरकार से समर्थन लिया था वापस। जेब पर भारी पड़ने वाला है कृषि कानूनों का विरोध। भाकियों का बड़ा ऐलान, कहा बढ़ा देंगे दूध के दाम, 50 रुपए के बजाय 100 रुपए में बेचेंगे दूध। हरियाणा डीजीपी को बदलवाने पर अड़े गृह मंत्री अनिल विज। 24 घंटे में बनवाया पैनल, मुख्यमंत्री को लेना है अंतिम फैसला। और हरियाणा में एक बार फिर से बढ़ने लगा कोरोना एक्टिव मरीजों का ग्राफ। 3 जिलों में 100 से ज्यादा संक्रमित मरीज। पानीपत में 4 गुना तेजी से बढ़ रहे मरीज। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। नए कृषि कानून के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने वाले हरियाणा के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के आवास पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। रोहतक के सेक्टर 14 स्थित कुंडू निवास पर भारी पुलिस बल के साथ आयकर विभाग की टीम पहुंची। पिछले साल विधायक बलराज कुंडू ने हरियाणा की मनोहर लाल सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। बताया जा रहा है कि निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के रिश्तेदारों पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। हिसार के हांसी शहर स्थित विधायक बलराज कुंडू के ससुराल में आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे। आयकर विभाग की टीम सुबह 7 बजे बलराज कुंडू के ससुराल पहुंची और इस दौरान उनकी सास मैना देवी मौजूद रही। आपको बता दें, इन दिनों निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जोर शोर से कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। वे कई किसान महापंचायत के मंच पर नजर आ चुके हैं और हाल ही में बलराज कुंडू एक किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। तभी आयोजकों ने उन्हें महापंचायत की मर्यादा ना तोड़ने की नसीहत दी। इसके बाद बलराज कुंडू ने माइक को छोड़ दिया। वहीं चरखी दादरी भारतीय किसान यूनियन ने महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के आवास और उसके रिश्तेदारों के घर आईडी के द्वारा छापेमारी के विरोध में स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। भारतीय किसान यूनियन के जिला महासचिव रणवीर फौजी ने बताया कि बलराज कुंडू के घर पर छापेमारी कर सरकार ने दर्शा दिया कि जो किसानों का साथ देगा उसके खिलाफ सरकार तानाशाही अपनाएगी। और इसी को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। कल सीएम और डिप्टी सीएम का पुतला फूंका जाएगा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और अन्य लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं 3 कृषि कानूनों का विरोध किया। जो मैम से विधायक निर्दलीय कुंडू वो विधानसभा में किसानों की आवाज को बुलंद करता है, इसलिए ईडी के छापे और किसानों को पर से परेशान करने का जो एक सरकार काम कर रही है, हम सरकार को चेताना चाहते हैं या तो किसानों के भ्रष्टाचार बंद करे, नहीं तो जन जन का आक्रोश रोड के ऊपर आएगा। आज मोदी का फूका है, कल खट्टर का फूकेंगे, दुष्यंत का फूकेंगे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। 1 साल पहले हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा करने का फैसला किया था। हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस किया जाएगा। कोविड के चलते इस फैसले में देरी हुई, लेकिन आज केंद्रीय संसदीय मंत्रालय के अधिकारी हरियाणा विधानसभा आए। इस मौके पर ई विधानसभा करने के लिए एक एमओयू साइन किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय संसदीय मंत्रालय ने इस काम के लिए 60% जबकि 40% राज्य सरकार को खर्चना होगा। 20 करोड़ इस पर खर्च किया जाएगा, जिसमें 12 करोड़ केंद्र जबकि 8 करोड़ हरियाणा से मिलेगा। इस बार भी सीएम टैब पर बजट को पेश करेंगे। एक ट्राइपरटाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू जो साइन हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तीनों के बीच एक MOU साइन किया गया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ई विधान एप्लीकेशंस नेवा। ये इसके पीछे हमारा मकसद जो हमने शुरू से कहा है कि हम विधानसभा को पेपरलेस स्टेट लेजिस्लेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सर्विस डिलीवरी जो है वो सभी विधायकों को और अदर स्टेक होल्डर्स को मिले। ये हमारा प्रयास जो है वो शुरू से था और आज ये प्रयास मुझे लगता है कि सफलता की ओर हम बढ़। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आदेश के बाद गृह विभाग ने डीजीपी पद के लिए 7 नामों का पैनल बनाकर तैयार कर दिया है। आपको बता दें, विज के आदेश के 24 घंटे में गृह विभाग हरकत में आया। जिन अधिकारियों के नाम पैनल में रखे गए हैं उनमें 3 डीजी रैंक और 4 एडीजी रैंक के अफसर नियम शर्तों में शामिल हो रहे हैं। डीजीपी के लिए 30 वर्ष की सर्विस अनिवार्य की गई है और 6 महीने से ज्यादा का सेवा कार्यकाल बचा होना आवश्यक है। इस लिहाज से 1984 बैच के SS देसवाल और 1986 बैच के KK सिंधु इस दौड़ से बाहर हो गए क्योंकि उनकी रिटायरमेंट इसी वर्ष 31 अगस्त को है। ऐसे में अब मुख्य तौर पर पैनल में 1988 बैच के PK अग्रवाल, 1989 बैच के मोहम्मद अकील और डॉक्टर RC मिश्रा के नामों पर विचार किया जा रहा है। 30 वर्ष की नौकरी पूरी कर चुके अफसरों में 1990 बैच के ADGP शत्रुजीत कपूर, देशराज सिंह, आलोक राय और SK जैन का नाम भी पैनल में शामिल है। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग की ओर से शॉर्टलिस्ट करने के बाद सिर्फ 3 अफसरों का नाम ही सरकार को भेजा जाएगा, जिसमें PK अग्रवाल, मोहम्मद अकील और डॉक्टर RC मिश्रा में से ही किसी को कमान दी जा सकती है। कृषि कानूनों का विरोध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सीमा पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो किसानों की महापंचायत जो है वो भी लगातार जारी है। सरकार मान रही तो किसानों ने विरोध का जो दायरा है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, इससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन ने अब कृषि कानूनों के विरोध में बड़ा ऐलान किया। सिंघू बॉर्डर पर बैठे संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने दूध के दाम बढ़ाने की बात कही। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान मलकीत सिंह ने बताया कि 1 मार्च से किसान दूध के दामों में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, जिसके बाद 50 रुपए लीटर बिकने वाला दूध अब दोगुनी कीमत यानी कि 100 रुपए लीटर बेचा जाएगा। मलकीत सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों पर चारों तरफ से घेरने का भरसक प्रयास किया है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने तोड़ निकालते हुए दूध के दाम दोगुने करने का कड़ा फैसला ले लिया है। अगर सरकार अब भी नहीं मानी तो आने वाले दिनों में आंदोलन को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाते हुए हम सब्जियों के दामों में भी वृद्धि करेंगे। वहीं पलवल में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में गुर्जर भवन से होते हुए जिला लघु सचिवालय तक विशाल जुलूस निकाला गया और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सरकार के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के जिला प्रभारी जगदेव सिंह मलिक के नेतृत्व में निकाला गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, पूर्व कांग्रेस विधायक उदय भान और हथीन से कांग्रेस नेता इजराइल खान सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम पलवल के एडीसी को ज्ञापन सौंपा। पूरे देश में ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो यह अप्रत्याशित वृद्धि की गई डीजल और पेट्रोल के दामों में, रसोई गैस जो 414 रुपये हवा करती थी यूपी गवर्नमेंट में, जिसको आज 794 रुपये में मिल रही है, तो इस तरह से जो लूट मचाई जाएगी। डीजल और पेट्रोल में 2014 से 2021 के दौरान जहां 3 रुपये 56 पैसे डीजल पर एक्साइज ड्यूटी होती थी, आज वो 32 रुपये 98 पैसे ली जा रही है। इसी तरह से पेट्रोल पर, दोनों डीजल और पेट्रोल पर ही 7 साल में 21.5 लाख करोड़ रुपए इस सरकार ने गरीब आदमी के, आम आदमी के जेब पर डाका डाल करके लूट। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पानीपत में आज कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया, लेकिन कांग्रेसियों के प्रदर्शन के पहले ही पानीपत में जीटी रोड पर जाम लग गया, क्योंकि स्थानीय कांग्रेसी तो निर्धारित समय पर पहुंच गए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा 2 घंटे लेट आई, जिसके कारण जीटी रोड पर लाल बत्ती के नजदीक लंबा जाम लग गया और आम लोगों की मुसीबत बढ़ गई। 2 घंटे देरी से पहुंची कुमारी शैलजा का कांग्रेसियों ने स्वागत किया। उसके बाद रेहड़ी पर बाइक लादकर लाल बत्ती चौक से प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान के तहत एक बार फिर से जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। अभियान के तहत आज से हरियाणा के फतेहाबाद में भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्रशासन ने अपने स्तर पर वैन तैयार की है। प्रशासन की तैयार की गई वैन को जिला उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह मांगड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, ये वैन गांव-गांव जाकर लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश नाटकों और स्क्रिप्ट के माध्यम से देगी। जिला उपायुक्त ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई तो करता है, तो साथ ही लोगों को जागरूक करना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पहले काफी अच्छे परिणाम सामने आए और समाज में जागरूकता आई है। इसके तहत जहां हम जो इस तरह के इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन में लोग शामिल होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसके साथ साथ ये भी उतना ही आवश्यक है कि हम लोगों को बेटियों के प्रति बच्चियों के प्रति जागृत भी करें और उनको दिखाएं और बताएं कि किस तरह से हमारी ही बेटियां हमारी ही लड़कियां बड़ी होकर और समाज में देश का नाम रोशन करती हैं, परिवार का नाम रोशन करती हैं। तो उसी के तहत आज ये एक वैन जिसमें इस तरह के कार्यक्रम और स्किट और छोटी छोटी नाटक हैं इसमें जो लोगों को दिखाए जाएंगे। तो जागरूक किया जाएगा सर, ये जागरूकता के तहत इसको आज चलाया गया, हरी झंडी दिखाई गई। तो जागरूकता के माध्यम से क्या संदेश दिया जाएगा सर, जिस तरह गाँव-गाँव वैन जाएगी? जागरूकता के माध्यम से यह संदेश दिया जाएगा कि जो बच्चियां हैं इनको सुशिक्षित किया जाए और किसी भी तरह से इनको जो हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन के तहत जन्म होने से पहले ही उनकी हत्या कर दी जाती है, इस तरह के अपराध को हम रोकें, समाज की इन बुराइयों को हम खत्म। चरखी दादरी जिले के गांव खातेवास में ग्रामीण 26 फरवरी 2019 से 152 डी कॉरिडोर में अधिकृत जमीन का मुआवजा बढ़ाने को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। आज इस धरने को 2 साल पूरे हो चुके हैं। धरना प्रधान अनूप ने बताया कि हमारे धरने को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी भी गंभीर नहीं है।
उन्होंने बताया कि सरकार हमारी जमीन को औने पौने दामों में अधिकृत करना चाहती है, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। चाहे हमारा धरना 20 साल तक चले, हम अपनी जमीन का उचित मुआवजा लेकर रहेंगे। अधिकृत जमीन को कब्जा लेने के लिए प्रशासन 2 बार आ चुका है, लेकिन ग्रामीणों का विरोध देखते हुए प्रशासन बेरंग लौट चुका है। 2019 से चल रहा है, जिसको 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन सरकार जो है किसानों की सुनवाई नहीं कर रही है। जब तक सरकार जमीन का उचित मुआवजा नहीं देगी, तब तक 2 साल क्या चाहे 20 साल हो जाओ, हम अपनी ज़मीन में रोड नहीं बनने देंगे। हमें उचित मुआवजा ज़मीन का चाहिए, वो लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ये सरकार जो बिल्कुल ना के बराबर है, ये किसान को बर्दाश्त नहीं है। हम अपनी ज़मीन में गुजारा कर लेंगे, लेकिन इस रेट में ज़मीन नहीं देंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रेवाड़ी जिले में एक बार फिर से महिला अपराध का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। एक सप्ताह में दुष्कर्म की 3 वारदातें सामने आ चुकी है, जो कि महिला अपराध बढ़ने की पुष्टि कर रही है। रेवाड़ी जिले के नाबालिग के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले 21 वर्षीय युवक ने नाबालिग को उस वक्त अपनी हवस का शिकार बना डाला जब युवती शाम करीब 5:30 बजे अपने नए मकान से पुराने मकान में किसी काम के लिए गई। युवती के काफी समय तक वापस घर न लौटने पर उसकी मां पुराने मकान में उसे देखने आई तो बाहर से दरवाजा बंद था। तो वहीं पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उसकी लड़की से पड़ोस के ही युवक ने जबरदस्ती कमरे में बंद कर दुराचार किया है। जाटूसना पुलिस ने पीड़ित युवती की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 452 आईपीसी और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए युवती का मेडिकल परीक्षण कराया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ उनके फादर ने जो शिकायत की है कि गांव के ही लड़के ने जो उसके साथ बदतमीजी की है और पुरानी हवेली
कि वहाँ पर उनके घर में घुसकर बदतमीजी की, जिसके संबंध में केस रजिस्टर कर दिया गया है और तलाश जारी है और प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आरोप अभी उसके बयान और वो कराए जा रहे हैं और अभी मौके से आरोपी फरार हो गया था, जिसकी तलाश जारी है। प्रक्रिया महिला SHO द्वारा जारी है। उधर पलवल के एरवा गांव में नवविवाहिता के हाथों की मेहंदी छूटी भी नहीं थी कि दहेज के लोभियों ने गले में फंदा लगाकर हत्या कर दी। दरअसल मृतका से बार बार दहेज की मांग की जा रही थी। मृतका के ससुराल वालों को कई बार सामाजिक तौर पर समझाया गया था, लेकिन वे नहीं माने। एक दिन अचानक से महिला के पति ने महिला के मायके में फोन किया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। कुछ देर के बाद फिर से फोन आया कि रश्मि की मौत हो गई। मृतका के गले और हाथों पर चोट के निशान थे और घर से सभी लोग फरार थे। फिलहाल पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। सिस्टर की शादी रिसेंटली 27 नवंबर को की है और ज़्यादा दिन शादी को नहीं हुए, लगभग 3 महीने पूरे नहीं हुए। कल 3 महीने पूरे नहीं हुए। लगभग कल शाम 4 बजे को सिस्टर का फ़ोन आया था पापा को, बोल रही थी कि ऐसे ही हमारा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे और मेरे को दिक्कत सी हो रही है यहाँ पे। तो उसके बाद फ़ोन काट दिया गया है, उससे बात नहीं थी करने दी गई। फिर उसके आधे घंटे बाद फिर फ़ोन आता है कि उनका जो हस्बैंड है बलराम जी, उनका कि आपकी लड़के की तबीयत ख़राब है, आप आ जाइए यहाँ पे। फिर 15 मिनट बाद फिर से फ़ोन आता है कि आपकी लड़की एक्सपायर हो गई है, आप यहाँ पे जल्दी आ जाइए। जैसे वहाँ पर चाचा जी पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनके परिवार वालों में से घर पर कोई भी नहीं मिलता है। अकेली जो हमारी सिस्टर है वो एक रूम के अंदर खाट पर लेटी हुई मिलती है, जिसपे उसको गला घोंटकर मारने के हुए निशान है। उसके गले पर यहाँ पर राइट साइड में, हाथों पे भी चोटों के निशान है, जिसका सीधा सीधा उन्होंने प्री प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया है। मामला ये है कि रश्मि नाम की लड़की की मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों ने दरख्वास्त दी थी और उस दरख्वास्त में वो 3 आदमी का मुकदमा दर्ज कर दिया है। 4 आदमियों के नाम है, सास, ससुर, पति और देवर, और उनको अरेस्ट करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं और सभी टीमें उनके पीछे लगी हुई है। जल्दी अरेस्ट कर दिया जाएगा। क्या आरोप लगाया परिजनों ने? आरोप परिजनों ने ये लगाया कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इसी के साथ शहर में रक्त की कमी को देखते हुए फरीदाबाद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर आपको बता दें विकास चौधरी मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता वाइस प्रेसिडेंट नीरज जैन ने की। इस मौके पर रोटरी ब्लड बैंक की टीम के HL भूटानी, दीपक प्रसाद, डॉक्टर हेमंत अत्री, नवीन पसरीचा, कुलदीप साहनी और समाज सेवी अनिल शर्मा सहित अनेक लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर 200 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। देखिए, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो मैं ये महसूस कर रहा था, जैसे मैं BK हॉस्पिटल में गया या दूसरे हॉस्पिटल्स में मैं गया हूँ, हमारे यहाँ ब्लड बैंक के चेयरमैन है, रोटरी ब्लड बैंक के चेयरमैन है मिस्टर HL भूटानी जी हैं। इनसे जैसे मेरी बात होती रहती थी तो इन्होंने जैसे बताया कि लॉकडाउन पीरियड में ब्लड की बहुत कमी थी। अभी रोटरी ब्लड बैंक के जैसे उन्होंने बताया कि मुरादाबाद से उनके पास कोई लेने के लिए आया, इतनी दूर से लेने आया, तो मैंने ये महसूस किया कि मानवता के नाते, एक ऑफिसर होने के नाते तो है ही है, एक मानवता के नाते, एक इंसान होने के नाते ब्लड बैंक को हमें मतलब जितना भी ज़्यादा रक्त की कमी है उसको पूरा किया जाए, और इसी को एक मैंने मुहिम बना लिया था। ब्लड की स्थिति क्या है शहर में? ब्लड की स्थिति धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि अब लोग कोरोना से हम करीब मुक्त होने की कगार पर हैं। अब लोग आगे आ रहे हैं और उसी मुहिम में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में ब्लड जो है वो हमारे ब्लड बैंक में रहे, क्योंकि इस ब्लड को जो है ना, हम कई ऐसी संस्थानें हैं जैसे थैलीसीमिक केयर सेंटर है। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 1300 नई बसें शामिल होंगी और इनमें 800 बसें इसी साल परिवहन बेड़े में शामिल होंगी। इन बसों की खरीद के बाद 500 और बसों का ऑर्डर दिया जाएगा। इस साल जो 800 बसें खरीदी जानी है उनमें से 400 बसें 31 मार्च तक हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में टेंडर में आने वाली कंपनियों से एक साथ 800 बसों की खरीद के लिए बात होगी। हरियाणा सरकार की योजना है कि परिवहन बेड़े में बसों की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश का काफी बड़ा वर्ग रोडवेज बसों में यात्रा करने पर निर्भर है। आपको बता दें कि वर्तमान में परिवहन विभाग के पास 3329 सामान्य बसें हैं। इनमें से वर्तमान में 2323 बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं।
प्रति किलोमीटर की स्कीम वाली 508 बसें भी परिवहन बेड़े में शामिल हैं। वर्तमान में वोल्वो की कुल 20 बसें सरकार के पास है। इनमें अभी चंडीगढ़ से गुरुग्राम रूट पर एक ही बस चलाई जा रही है। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए हरियाणा के ऑलराउंडर राहुल तेवतिया को पहली बार भारतीय टीम में चुना गया। इंडिया की टीम में चुने जाने के बाद फरीदाबाद निवासी राहुल तेवतिया के घर में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा है। और इसी कड़ी में आज विधायक नरेंद्र गुप्ता उनके निवास स्थान पर पहुंचे और उनके परिजनों को बधाई दी। इस दौरान राहुल तेवतिया के पिता कृष्णपाल तेवतिया काफी गदगद नजर आए। पूरे हरियाणा के हर एक बाशिंदे को बहुत खुशी है और विशेष रूप से मेरे लिए तो विशेष खुशी का दिन है कि मेरे भाई केपी के पुत्र राहुल जी का टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में सेक्टर 8 के निवासी हैं और सीही के रहने वाले हैं। तो निश्चित रूप से पूरे फरीदाबाद के हर एक बच्चा, बुजुर्ग, युवा सभी लोग खुश हैं और मैं उनके सुंदर भविष्य की कामना करता हूं। और निश्चित रूप से जब वो खेलेंगे तो भारत तो खुशी जाहिर पूरे होगी पर फरीदाबाद को विशेष खुशी होगी। कैसे खड़े हैं उनके परिवार के साथ? और कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ बच्चा है और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि बहुत अच्छे रन बनाएगा। कोरोना ने हरियाणा में एक बार फिर से पलटवार कर दिया है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पानीपत जिले में तो 4 गुना तक सक्रिय मरीज महज 15 दिनों में बढ़ चुके हैं। और चिंता की बात तो यह है कि पॉजिटिव दर में हरियाणा, पंजाब और यूपी से खराब हालत में यह पहुंच चुका है, जबकि दिल्ली और राजस्थान से थोड़ी जो स्थिति है वो बेहतर है। हरियाणा में पॉजिटिविटी दर 4.8%, पंजाब में 3.7%, तो यूपी में 2% है। दिल्ली में यह दर 5.3% और राजस्थान में 5.2% है। आपको बता दें, हरियाणा में बुधवार को 130 नए मामले सामने आए, जबकि 82 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी मिली। इसके अलावा एक व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हुई है। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।